सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2012 दिल्ली में आया था। ये जो प्रश्न है जो यहाँ पर नीचे आपको दिए जा रहे हैं, देखिए 21 है, भारत में पहला छापाखाना कब और किस उद्देश्य से खोला गया। कब खोला गया और किस उद्देश्य से खोला गया, इन दोनों के बारे में बोल रखा है कि बताना है। तो भारत का जो पहला छापाखाना है वो 1556 ईस्वी में गोवा में खोला गया। ये जो प्रश्न है आपको आँख बंद करके याद कर लेना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, क्यों खोला गया था, क्योंकि इस छापे खाने में जो ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सामग्री बनानी थी। जो ईसाई धर्म है वो अपना धर्म प्रचार करने के लिए उसने छापा खाना खोला, जिसमें उसने अपने धर्म से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं वो वहाँ पर छपवाई, जिससे अधिक से अधिक लोग उनके धर्म की तरफ आकर्षित हो सके। अगला क्वेश्चन, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं। 6 ककार का मतलब है, यहाँ पर ककार का मतलब है प्रश्न। तो ऐसे कौन से 6 ककार हैं या फिर ऐसे कौन से 6 प्रश्न हैं जो एक समाचार लेखन करते समय जो एक लेखक है, जो पत्रकार है, उसे अपने लेखन में उन 6 प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। उन 6 प्रश्नों के अगर वह उत्तर नहीं देगा तो उसका लेखन कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो वो है, आपको ये 6 ककार याद करने होंगे। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता इन दिनों लोकप्रिय क्यों है। तो इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है, जो इंटरनेट पर जो खबरों का प्रसारण होता है उसको ही इंटरनेट पत्रकारिता कही जाती है। तो ये लोकप्रिय क्यों है, क्योंकि इस पर 24 घंटे क्या होती है, खबरें चलती रहती हैं। साथ ही साथ तुरंत जो घटित घटनाएं होती हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाती है इंटरनेट पर, इसलिए ये दिनों दिन की ओर लोकप्रिय होती जा रही है। अगला, मुद्रित माध्यम से क्या तात्पर्य है। जो मुद्रित माध्यम होता है या फिर प्रिंट माध्यम होता है, दोनों के दोनों एक ही होते हैं, यही यहाँ पर बता रखा है। इसमें मुख्यतः समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं और पुस्तकें आती हैं। और ये इसमें क्या होता है, मुद्रित माध्यम के अंतर्गत स्थायित्व की जो एक विशेषता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थायित्व मतलब फिक्स। जो मुद्रित माध्यम में जो भी चीज़ें छप गई हैं एक बारी, उनमें स्थायित्व होता है। छपने के बाद वो बहुत सालों तक सुरक्षित रखी जा सकती है और प्रूफ के तौर पर भी दिखाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, खोजी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं। तो खोजी रिपोर्ट क्या होती है। खोजी जो रिपोर्ट होती है उसमें किसी भी सूचना या फिर घटना जो सार्वजनिक नहीं है, अभी तक जनता उसे नहीं जानती है, ऐसी घटना के गहरी छानबीन करके, गहरे रूप से उसका जो छानबीन करके उसे सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध किया जाता है, उसको ही खोजी रिपोर्ट कहा जाता है। और खोजी रिपोर्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये भ्रष्टाचार के बारे में पर्दाफाश करने के लिए, अनियमितताओं और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए किया जाता है। जो पहले से ही जनता के समक्ष नहीं होती हैं, उन्हें गहरी छानबीन करके उनके तथ्य और सूचनाओं को उपलब्ध करवाया जाता है जनता के बीच। अगला जो ये है, ये आगे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2012 के आउटसाइड में आए हैं। आउटसाइड मतलब एक तो होता है जो दिल्ली में रहकर जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सीबीएसई बोर्ड हो गया, दिल्ली बोर्ड। दूसरा वो होते हैं कि जो सीबीएसई बोर्ड से तो एग्ज़ाम दे रहे हैं पर वो दिल्ली से नहीं दे रहे हैं, वो दिल्ली के बाहर से दे रहे हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया। हरियाणा में भी तो ऐसा होता है कि जो सीबीएसई के बच्चे सीबीएसई बोर्ड से करते हैं बच्चे। इसी तरीके से अलग क्षेत्रों में, क्योंकि जो सीबीएसई वो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होइए। आगे देखिए, वेबसाइट पर हिंदी पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो हिंदी पत्रकारिता है उसे शुरू करने का श्रेय वो भी वेबसाइट पर किसे दिया जाता है, इसका श्रेय वेब दुनिया को दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। और जो ये वेब दुनिया, ये इंदौर के नई दुनिया समूह मतलब ग्रुप, नई दुनिया समूह से शुरू हुआ था और यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यह इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ था और यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है वो क्या होती है, वह 3 चरणों से उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। पहला इंट्रो होता है या फिर उसे मुखड़ा कहा जाता है, जिसमें जो
घटना है या फिर सूचना है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी पहले पैराग्राफ में दी जाती है। दूसरे पैराग्राफ में घटते हुए महत्व क्रम से जो घटनाओं के बारे में पहले में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दी जाएगी, दूसरे में कम महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया जाएगा, उसे बॉडी कहा जाता है दूसरा पैराग्राफ जो होता है। तीसरा समापन। समापन में क्या किया जाता है, समापन में समाचार को समाप्त करते हुए जो वह समापन के अंतर्गत आता है, मतलब कि समाचार को समाप्त कर दिया जाता है उसमें। तो यही बात यहाँ पर है। और जो ये शैली है यह कथा या फिर कहानी की लेखन शैली से बिल्कुल एकदम उल्टी है, क्योंकि कथा और कहानी की शैली कैसी होती है, उसमें जो क्लाइमेक्स है, जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो लास्ट में बताई जाती है, परंतु उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले नंबर पर बताई जाती है महत्वपूर्ण चीज़ या फिर क्लाइमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? विशेष रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है? जो विशेष रिपोर्ट होती है वो क्या होती है? विशेष रिपोर्ट लिखने में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। जो समाचार लेखन किया जाता है उससे हटकर क्या होती है, विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है, क्योंकि इसमें उससे हटकर कुछ कार्य करने होते हैं। उस विशेष रिपोर्ट में गहरी छानबीन करनी पड़ती है पहले घटना के बारे में, फिर उसका विश्लेषण करना पड़ता है और फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है, तब जाकर विशेष रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया जाता है, जो जरूरी तथ्य होते हैं उनका संकलन मतलब शामिल किए जाते हैं। तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, प्रभाव व कारणों को स्पष्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं, इसलिए ये सामान्य समाचार से एकदम अलग तरीके से लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है? तो जो संपादकीय लेखन होता है वह संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की आवाज़ माना जाता है। जो संपादक होता है वह क्या करता है, संपादकीय लेखन करता है, जिसमें जो केवल एक संपादक ऐसा कार्य नहीं करता। संपादक का जो समूह होता है वो संपादकीय लेख लिखते हैं और उसमें वह अपने विचार भी प्रकट करते हैं, और उस संपादकीय का जो विषय है वो भी जो संपादक होता है उसे स्वतंत्र होता है कि वह अपना कोई भी विषय उठा सकता है, किसी भी घटना पर वह लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अवर्तमान में प्रचलित है घटना है उसको ही लिखना है, बिल्कुल नहीं, वो किसी भी घटना को उठा सकता है, उसके ऊपर लेखन कर सकता है, वह स्वतंत्र है और अपने विचार प्रकट कर सकता है उसमें, इसलिए इसे अखबार की आवाज़ माना जाता है, क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते हैं, पूरे संपादक समूह के विचार होते हैं। यही बात यहाँ पर बताई गई है। जो एक्स्ट्रा जो चीज़ बताई जाती है उसको भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि हर चीज़ लिखी हुई मिले ऐसा मुश्किल है। जो एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही हैं आप उनको भी ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके से आंसर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि जैसे संपादकीय लेखन क्या है, यहाँ पर तो बस आपको बता दें कि अखबार की आवाज़ होती है, ऐसा नहीं लिखना है आपको लिखना है संपादक समूह के द्वारा संपादकीय पृष्ठ पर जो संपादकीय लेख दिए जाते हैं वह अखबार की आवाज़ मानी जाती है। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता में बीट किसे कहा जाता है? तो जो बीट होता है वह काम के आधार पर, जैसे कि जो पत्रकारिता होती है उसमें ऐसा तो नहीं है कि एक विषय को एक ही व्यक्ति करेगा, एक ही पत्रकार, ऐसा तो नहीं है। सभी विषय, जितने भी विषय होते जैसे कि खेल, कृषि, अर्थव्यवस्था, ये सारे अलग अलग क्षेत्र हो गए। तो इसमें क्या किया जाता है, पत्रकार की जिस क्षेत्र में रुचि होती है उसकी खबरें या फिर उसका काम वही संभालता है। तो इसमें क्या होता है, पत्रकारिता में संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा उनकी दिलचस्पी के आधार पर होता है, उसको ही बीट कहा जाता है। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो किसी भी क्षेत्र के लिए कार्य कर सकते हैं और जो कार्य का जो बंटवारा है उनकी दिलचस्पी के आधार पर ही होता है, उसको ही पत्रकारिता में बीट कहा जाता है। अब जो आगे का जो ये क्वेश्चन है ये है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2012 का। तो इस सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने दिया था 2012 में उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो देखिए, भारत में नियमित अपडेट साइटों के नाम बताइए, मतलब कि नियमित रूप से जो अपडेट होती है, मतलब रेगुलर जो साइटें हैं वो अपडेट होती है, उन पर कुछ ना कुछ डाला जाता हो, उनके नाम देने हैं।
तो यहाँ पर दो साइट के नाम दे रखे हैं, एनडीटीवी और दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आप कोई और साइट जानते हैं तो आप उसका नाम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष रिपोर्ट के कोई दो प्रकार बताइए। तो यहाँ पर चारों के चारों प्रकार बताए गए हैं, तो आप इसमें से किसी भी दो के नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, ये खोजी रिपोर्ट पहला प्रकार के अंतर्गत आता है, इन डेप्थ रिपोर्ट दूसरी प्रकार है, तीसरा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और चौथा विवरणात्मक रिपोर्ट। थोड़ा थोड़ा मैं इसके बारे में यहाँ पर बता देती हूँ, पर सटीक डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखनी पड़ेगी और उसमें से डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। जो खोजी रिपोर्ट होती है उसमें जो या फिर जो समस्या होती है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होती है, जनता उस घटना या समस्या से वाकिफ नहीं होती है, उस घटना या समस्या के विषय में गहरी छानबीन करके ही उसे सार्वजनिक किया जाता है। और इस तरीके की जो रिपोर्टें हैं वो भ्रष्टाचार, अनियमितता और जो गड़बड़ी है उसका खुलासा करने के लिए किया जाता है। दूसरा इन डेप्थ रिपोर्ट, जो इन डेप्थ रिपोर्ट होती है वह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है, मतलब जनता उससे वाकिफ होती है। उसमें क्या किया जाता है, जो घटना है उससे संबंधित जो तथ्य हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, सूचना है और जो आंकड़े हैं उनकी गहरी छानबीन करके और उसके आधार पर जो है उन पहलुओं को सामने लाया जाता है उस घटना से संबंधित। तो जो ये अगर आपको इनकी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप चैप्टर 2 जो है अभिव्यक्ति और माध्यम का, उसकी वीडियो देख सकते हैं। अगला है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। जो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट होती है उसके अंतर्गत घटना और समस्या से जुड़े हुए जो तथ्य होते हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है। अगला है इसका प्रकार विवरणात्मक रिपोर्ट। इसमें जो घटना या फिर समस्या होती है उनका विवरण दिया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है उन तथ्यों की। अगला क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रकारिता का प्रारंभ कब और किससे हुआ। जो समाचार पत्रकारिता है उसका प्रारंभ कब हुआ और किससे हुआ। उसका प्रारंभ सन 1780 में हुआ और यह किससे हुआ, मतलब कि किस व्यक्ति से हुआ। ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापाखाना कब और कहाँ खुला था। तो भारत में जो पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो समाचार पत्रों के नाम बताइए जिनके वेब संस्करण इंटरनेट पर उपलब्ध है। मैंने आपको पहले ही कहा था कोई भी जो समाचार पत्र हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जो हिंदी में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, उनके नाम आप याद कर लीजिए, उन्हें आप उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये यहाँ पर दो नाम दे रखे हैं, दैनिक जागरण और अमर उजाला। इस तरीके के अगर आप कोई और जानते हैं तो उनके नाम भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की किन्हीं दो संस्थाओं के नाम लिखिए। जो ये प्रश्न आगे के जो प्रश्न है वो सैम्पल पेपर 2, क्योंकि सीबीएसई ने 2012 में जो सैम्पल पेपर दिए थे वो कई सैम्पल पेपर दिए थे हिंदी के। सैम्पल पेपर 1 के क्वेश्चन हमने ऊपर यहाँ पर देख लिए हैं, अब सैम्पल पेपर 2 के क्वेश्चन हम नीचे देखेंगे। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो काम कर रही भारत की किन्हीं दो संस्थाओं के क्या करने, नाम बताने हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जो काम कर रही हैं वो दो संस्थाएं हैं। पहली संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेंट्रल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की किन्हीं दो विशेषताओं के बारे में बताना है हमें। जो रेडियो समाचार है उसकी कोई दो विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषता यह है, एक रेखीय माध्यम है या फिर लीनियर माध्यम, मतलब केवल इसमें सुनने की व्यवस्था, एक श्रव्य माध्यम है। दूसरा, रेडियो समाचार लेखन की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। तो ये आपको याद रखना है कि उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित किसकी शैली है, रेडियो समाचार की है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम छापाखाना कब और कहाँ खुला। अभी ऊपर आया था कितनी बार, तो आपने देख लिया होगा तो ये आप खुद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, फीचर के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। तो फीचर के कोई दो प्रकार, खोज परक फीचर, खोज परक मतलब जिसमें खोज करने के बाद फीचर लिखे जाते हैं। दूसरा व्यक्ति चित्र फीचर, व्यक्ति चित्र मतलब जिसमें किसी व्यक्ति के विषय में बताया जाता है, उसका रेखा चित्र तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए, पत्रकारों के किन्हीं दो प्रकारों के नाम लिखिए। जो पत्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरा अंशकालिक पत्रकार और तीसरा फ्रीलांसर पत्रकार। उसमें से आप किसी भी दो के नाम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ जो वीडियो है यहाँ पर ही हमें पॉज करनी होगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है और क्वेश्चन हमारे टोटल कंप्लीट हुए इस वीडियो में।
40। इसी तरीके की और वीडियोस के साथ आपको मिलूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।